18वीं सदी में साउथ इंडिया में एक ही नाम सबको डरा रहा था, मैसूर। जी हाँ दोस्तों, मैसूर का पहला योद्धा था हैदर अली। ब्रिटिश कंपनी दोस्तों मैसूर पे राज करना चाहती थी, लेकिन हैदर अली ने उसको कभी सफल नहीं होने दिया। हैदर अली ने कंपनी के सैनिक को भगा भगा कर मारा था और उसको मैसूर से बाहर धकेल दिया। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र। टीपू सुल्तान दोस्तों हैदर अली से भी तेज था और युद्ध नीति सबसे ज्यादा जानता था। पहले मैसूर युद्ध में तो हैदर अली ने ब्रिटिशरों को हरा दिया, लेकिन ब्रिटिश कंपनी कहाँ ऐसे शांत बैठने वाली थी। उसने टीपू सुल्तान पे हमला करने का सोच लिया, लेकिन यहाँ पर टीपू सुल्तान की रॉकेट सेना ने ब्रिटिशरों को चैन की सांस तक नहीं ली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशरों को मैसूर के दूसरे युद्ध में भी हराकर बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी बेशरम होकर तीसरी बार भी मैसूर पे हमला कर देती है। लेकिन तीसरी बार भी टीपू सुल्तान की रॉकेट सेना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ती और ब्रिटिशरों को बाहर भगा देती है। मैसूर का दोस्तों 3 बार विजय होना, इसके पीछे का कारण था उसकी किलेबंदी की दीवार। ये दीवार दोस्तों मैसूर के किले की ऐसी रक्षा करती थी, कोई भी छोटी मोटी सेना तो इसके पास तक नहीं आती थी। अब चौथी बार ब्रिटिश कंपनी क्या करती है कि हमला करने से पहले महाराष्ट्र के मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब 1799 में इन तीनों सेना मिलकर मैसूर पर चौथा हमला कर देती है, लेकिन मैसूर का शहर कहने जाने वाला टीपू सुल्तान अपनी सेना के फ्रंट लाइन में खड़ा। मराठा, निजाम और ब्रिटिशरों ने उसकी दीवार पर हमला कर दिया। इन 3 सेनाओं का हमला मैसूर की दीवार सहन नहीं कर पाई और आखिरकार उसे नीचे गिरना पड़ा। लेकिन टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक शेर की तरह लड़ता रहा। लास्ट में टीपू सुल्तान मरते मरते एक लाइन कह के चला गया, 100 साल भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो।